हेलो बडी, कैसे हैं आप सब। डार्क वेब स्टोरीज इन हिंदी के इस एपिसोड में हम आपको रेडिट के शैडो फिगर के बारे में बताएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रेडिट पर एक लोकप्रिय सबरेडिट था जिसे लोनली नाइट्स कहा जाता था। यह लोगों के लिए अपने डरावने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने का स्थान था। दुनिया भर के लोग रात में यहां लॉग इन करते थे और सबसे भयावह कहानियों को शेयर करते थे। एक रात शैडो फिगर यूजरनेम नाम वाले एक यूजर ने एक कहानी पोस्ट की जो अन्य सभी से अलग थी। यह उसके साथ हुई किसी घटना का एक व्यक्तिगत विवरण था और यह इतना डरावना था कि यह सबरेडिट पर तेजी से वायरल हो गया। कहानी एक रहस्यमय आकृति के बारे में थी जो हर जगह यूजर का पीछा कर रही थी। आकृति को बहुत लंबा और पतला होने के रूप में वर्णित किया गया था, जिसकी लंबी भुजाएं और एक खुदार लबादा था जो उसके चेहरे को ढक रहा था। यूजर ने लिखा कि उसने किस तरह दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह चाहे कहीं भी जाए, आकृति हमेशा वही नजर आता था उसे देखते हुए। जैसे जैसे कहानी फैली, अधिक से अधिक लोग इस आकृति को अपने आसपास देखने लगे। उन्होंने इसी तरह के अनुभवों की सूचना दी और जल्द ही सबरेडिट शैडो फिगर के साथ मुठभेड़ों की कहानियों से भरा हुआ था। कुछ यूजर्स ने यह भी दावा किया कि उन्होंने आकृति के चेहरे की एक झलक पाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वह हमेशा शैडो में गायब हो जाती है। सबरेडिट तेजी से शैडो फिगर की सभी जानकारियों का एक केंद्र बन गया और यूजर्स पूरी रात शैडो फिगर की कहानियों और उस आकृति की उत्पत्ति और उद्देश्यों के बारे में बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि यह एक राक्षस था, दूसरों ने दावा किया कि यह एक भूत था और कुछ का मानना कि यह एक अलौकिक प्राणी था। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, सबरेडिट के उपयोगकर्ताओं के साथ अजीब चीजें होने लगी। लोग गायब होने लगे, वे फिर कभी दिखाई या सुनाई नहीं दिए। अन्य लोगों ने बताया कि वे अपनी दीवारों पर रक्त के रूप में दिखाई देने वाले अजीब प्रतीकों को खोजने लगे। और फिर कुछ अन्य लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में अपनी खिड़कियों के बाहर पैर हिलाने की आवाज सुनी। इस सबरेडिट के बंद होने में अभी ज्यादा समय नहीं हुआ और शैडो फिगर की कहानी शहरी किंवदंती के दायरे में फीकी पड़ गई। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि यह आकृति मौजूद है और यह रात में पीछा करती है, उन लोगों की तलाश करती है जो इसकी उत्पत्ति के बारे में सच्चाई की तलाश करने की हिम्मत करते हैं। तो ये था डार्क वेब स्टोरी का आज का एपिसोड। कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।